हेलो जी एस्पिरेंट्स। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो अभी रिसेंटली जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो अप्रैल सेशन 2 होने जा रहा है। बट कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उसमें हमारा ना हो पाए, तो साइड बाय साइड आपको वो कौन से टॉप 20 टेस्ट जो है इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट है जो कॉलेज खुद से कंडक्ट कराता है, वो कौन से टेस्ट है जो स्टूडेंट को फिल करने ही करने चाहिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20+ इंजीनियरिंग एग्जाम्स बियॉन्ड जेई। तो हाउ वाज योर एग्जाम? रिजल्ट आ चुका है सेशन 1 का। या तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिनका जेई एडवांस जो है पक्का होगा, सेकेंडली नीट सीट का होगा, या फिर थर्ड वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने जेई अप्रैल अटेम्प्ट देना है, उसकी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। अगर साइड बाय साइड सपोज जेई मेंस में अच्छा रैंक नहीं आता है तो ऑल्टरनेट्स ऑफ जेई आपको साथ लेके चलना है। तो वो कौन से कॉलेजेस है हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम है बिटसेट। बिटसेट है क्या? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। बिटसेट कहां है इसके कैंपस? आपके पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा। एलिजिबिलिटी क्या रहती है? 75% मार्क्स इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, subjects with at least 60% marks in each of physics, chemistry, mathematics in class 12th. Okay? ये टेस्ट हाइलाइट्स क्या इसके? 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन है। स्टूडेंट का अगर एडमिशन हो जाता है तो 0% अटेंडेंस रूल है, बड़ा अच्छा रूल है। ऑप्शन फॉर माइनर डिग्री एज वेल एज वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, एंड हाईएस्ट जो पैकेज रहता है यहाँ का वो 60.75 LPA है। ठीक है, नेक्स्ट बिटसेट की फीस की बात कर लेते हैं। तो एवरेज एनुअल ट्यूशन फी यहाँ की रहने वाली है बीटेक प्रोग्राम के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाख। तो कॉस्टली कॉलेज है। अब बात करते हैं बिटसेट की एप्लीकेशन स्टार्ट्स डेट कब से रहने वाली है और एंडिंग कब होगी और एग्जाम कब होगा। हर एक कॉलेज का मैं बताते जाऊंगी, तो स्टूडेंट्स ध्यान से नोट कीजिएगा, ऐसा ना हो आपके हाथ से ये कॉलेजेस जो है इनकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 21 जन 2025 स्टार्ट हो चुकी है। क्लोज जो होनी अभी डेट है 18 अप्रैल 2025। एग्जाम जो बिटसेट का होने जा रहा है वो 26 से 30 मई तक के बीच में होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आपका आता है IAT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कैंपस कहाँ है? कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, बहरामपुर एंड ऑल दैट, एंड ऑल्सो ISC बेंगलोर एंड IIT मद्रास। तो ये आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसा आपको इसको पता होगा। तो ये जो है ये हमारे 7 आइजर आते हैं। तो स्टूडेंट को आई थिंक इसका टेस्ट जरूर जो फिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का पैकेज भी हाईएस्ट जाता है, और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहता है तो उसके लिए ये दी बेस्ट कॉलेज आता है। एलिजिबिलिटी क्या है? एटलीस्ट 60% मैथ्स में एज a subject and at least 2 subjects among biology, chemistry, physics in class 12। यानी कि 60% जो है वो मैथ्स में स्टूडेंट का होना ही चाहिए। जो स्टूडेंट बायो के स्टूडेंट है जिन्होंने पीसीबी ली हुई है तो उनके पास भी मैथ्स होना चाहिए, एटलीस्ट 60% उनका मैथमेटिक्स में आना चाहिए। तो वो ही स्टूडेंट्स IAT आइजर का टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है। तो स्टूडेंट को अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं IAT की हाइलाइट्स। फर्स्ट, जैसा पता है बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च एंड साइंस एरिया में, ऑफर इंटीग्रेटेड। ये यहाँ पे बीटेक एमटेक का प्रोग्राम ना होके रिसर्च का है, तो BS MS की ये डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो एक्सेप्ट एडमिशन थ्रू जेई एडवांस। जेई एडवांस के थ्रू भी ये एडमिशन लेते हैं। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स जनरली गो फॉर फॉरेन। यहाँ पे क्या वैसे 100% प्लेसमेंट क्राइटेरिया रहता है, बट जो स्टूडेंट प्लेसमेंट में नहीं बैठता वो हायर स्टडीज या गो फॉर फर्दर PhD एंड ऑल दैट, तो वो फॉरेन स्टडीज के लिए ऑप्ट करता है। ठीक है, तो बट 100% प्लेसमेंट है और
पैकेज भी हाईएस्ट है। तो पैकेज, यहाँ फीस की बात करते हैं, पहले फीस क्या रहने वाली है। फीस यहाँ पे बीएस प्रोग्राम की अप्रोक्सीमेटली 74,000 रहती है, 74,000। ठीक है, तो आईआईटी में एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट वीक अप्रैल 2025, टेंटेटिव है ये। सेकेंड वीक ऑफ मई में एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी और एग्जाम डेट रहेगी जून 2025, टेंटेटिव है भी। ठीक है, यहां भी आप देखो कि ये फीस भी इनके लिए बिल्कुल ही नाम मात्र है। लाइक ये 5,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं पर मंथ, यानी 60,000 हुआ, 14,000 स्टूडेंट्स को पे करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही रीजनेबल पे आपके बीएसएमएस की डिग्री हो जाती है। एप्लीकेशन हमने एग्जाम डेट देख ली है। नेक्स्ट आता है आपका एनडीए। तो स्टूडेंट्स के पास एनडीए में भी जाने का ऑप्शन है। तो ये है आपका आईआईटी, इंडियन मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, इनमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी हमें क्या चाहिए, 12th पास होना चाहिए फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ डिफेंस एकेडमी। ठीक है, स्कीम शुड पास क्या, पीसीएम। एज शुड बी इन बिटवीन 16.5 से 19.5 साल का बच्चा। हाइट जो है मेल और फीमेल की अलग वेरी करती है, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर एंड मिनिमम हाइट जो है 62.5 एयरफोर्स के लिए, ये है आर्मी, नेवी और नेवल के लिए, ये एयरफोर्स के लिए हाइट है। ठीक है, अब जो एनडीए है इनकी हाइलाइट्स क्या है। इट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड, चांस टू सर्व योर एकेडमी, चांस टू सर्व योर कंट्री। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 56,000 से 2,50,000 पर मंथ का यहाँ पैकेज रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। द गवर्नमेंट विल कवर द कॉस्ट ऑफ एनडीए ट्रेनिंग इंक्लूडिंग लर्निंग बुक्स, बोर्डिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ की एप्लीकेशन जो है ओपन है 1 जन 2025 से, एग्जाम डेट 13। जिन्होंने अप्लाई किया है 1 जन 2025 में, तो उनके लिए एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है 13 अप्रैल। अगर हम एनडीए की एप्लीकेशन 2 में, क्योंकि ये 2 में ही कंडक्ट कराता है, फर्स्ट ये 13 अप्रैल को कंडक्ट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम के लिए इनकी एप्लीकेशन ओपन होने जा रहेगी 28 मई को, 28 मई 2025, एंड एप्लीकेशन जो क्लोज हो जाएंगी दैट इज द 17 जून, और एग्जाम डेट रहने वाली है सेकेंड वाली की 14 सितंबर। तो फर्स्ट होगी 13 अप्रैल को एग्जाम और सेकेंड होने जाएगा 14 सितंबर 2025। नेक्स्ट एग्जाम है UGEE, दैट इज योर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम बाय IIIT हैदराबाद। तो ये कैंपस हमारा कहाँ पे, IIIT हैदराबाद में है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसके लिए, 12th पास इक्विवेलेंट PCM एंड बाय जून 2025। तो एडमिशन यहाँ पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑफर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड कोर्सेज, बीटेक एंड मास्टर डिग्री, prepare students for research oriented jobs and higher studies, also provide financial assessment in the form of repayable loan also। highest package देखो स्टूडेंट्स कितना अच्छा है, ₹105 LPA, 1 crore समथिंग, दैट इज इन 2024। एवरेज पैकेज भी बड़ा अच्छा है, 26 लाख पर एनम। और यहां अगर बात करें तो अच्छा कॉलेज है IIT हैदराबाद। ठीक है, तो ये इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं। फीस की बात करें, फीस बीटेक, ये बीटेक प्लस एमटेक प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करते, ये प्रोवाइड करते हैं बीटेक प्लस MS प्रोग्राम। तो यहाँ पे एनुअल ट्यूशन फी जो रहती है वो 4 लाख तक की रहती है। UGEE एप्लीकेशन की बात करते हैं, कब स्टार्ट है, कब एंडिंग है, कब एग्जाम है। स्टार्ट जो है वो टेंटेटिव डेट है 6 फेब, एप्लीकेशन क्लोज 1 अप्रैल को हो जाएगी। एग्जाम डेट जो रहने वाली है वो 4 मई को होगी। ठीक है, 4 मई को एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉमेड, COMED के। ये है क्या, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे इस टेस्ट के थ्रू को कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, कर्नाटका के 170+। तो यानी जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको
कॉमेक का टेस्ट देना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, 45% मार्क्स पीसीएम में, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, बायो और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मस्ट पास दीज सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स की। इस टेस्ट की हाइलाइट्स क्या है, ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो, जो कर्नाटका से अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। नो नेगेटिव मार्किंग, इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गेट एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका लाइक बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दयानंद सागर कॉलेज एक्सेट्रा। तो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे एडमिशन हो सकता है इस टेस्ट के थ्रू। फीस क्या है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, 170 प्लस कॉलेजेस जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन कब स्टार्ट होनी है। तो स्टार्ट होगी 3 Feb 2025, ये स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन जो क्लोज होगी वो 15 मार्च 2025 को। एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम इसका होना है 10 मई 2025। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम नेम, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट है। इंस्टीट्यूट नेम मणिपाल MIT, कैंपस इनका है मणिपाल, बेंगलुरु, जमशेदपुर, बेंगलोर। सो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्जाम है MET। कौन सा टेस्ट है ये, MET, जो मणिपाल के लिए है। एलिजिबिलिटी है इनकी पास 12th का क्लास इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विद केमिस्ट्री और बायो ऑप्शनल। ओके, MET की हाइलाइट्स देख लेते हैं। एडमिशन दैट इज आल्सो बेस्ड अपॉन मेरिट, द गेटवे टू टेक्नोलॉजिकल नॉलेज फॉर बिजनेस प्रोफेशन, वेरियस स्कॉलरशिप भी है यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहा है 54.75 LPA का। अब बात करते हैं फीस की। MET की जो फीस है यहाँ एवरेज एनुअल ट्यूशन फी रहेगी बीटेक प्रोग्राम के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख। तो 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, तो देख लीजिए कॉस्ट है। हियर द एप्लीकेशन स्टार्ट जो 14 अक्टूबर 2024, क्लोजिंग जो है वो 15 मार्च, यानी कि बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। 14 अक्टूबर 2024 से MET टेस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग है अभी स्टूडेंट 15 मार्च। एग्जाम डेट की बात की जाए तो अप्रैल में टेंटेटिव है, कभी भी हो सकता है। अब बात करते हैं VIT ट्रिपल ई सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, अच्छा इंस्टीट्यूट आता है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस टेस्ट का नाम है। इंस्टीट्यूट्स कहाँ है, वेल्लोर में है, चेन्नई। सबसे पहला जो पुराना कॉलेज है वो वेल्लोर में है, देन चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, मिनिमम एग्रीगेट जो है वो 60% चाहिए PCM और यू कैन से बायो। सो यहाँ की कुछ हाइलाइट्स, द रिसर्च आउटपुट फ्रॉम VIT इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द कंट्री। पार्टनरशिप इनकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो पार्टनरशिप है 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है। सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी है। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्रोग्राम, ये क्या करते हैं, अगर एडमिशन इनके किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है, इन इंस्टीट्यूट्स में वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती, इनके स्टूडेंट को ट्रांसफर लेना है अब्रॉड, कहीं भी एडमिशन लेना है इनकी किसी और यूनिवर्सिटीज में, तो वहां जा सकता है, वहां अप्लाई कर सकता है। बट वो आपको पता है कॉस्ट वहां उनके अकॉर्डिंग ही वेरी करेगी, ठीक है, तो वो कॉस्टली ही पड़ना है आपको। सो हाईएस्ट पैकेज अगर VIT भोपाल का 2023 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है तो वो काफी अच्छा पैकेज गया है, 1 करोड़ CP, ठीक है, 1 CPA का। सो फीस यहां बात करते हैं, एनुअल फीस बीटेक प्रोग्राम के लिए अप्रोक्सीमेटली रुपीज 1.75 lakhs रहने वाली एनुअल ट्यूशन फी। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 4 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन जो क्लोज होगी स्टूडेंट्स तो वो 31 मार्च। तो हम मैक्सिमम क्या देख पा रहे हैं कि जो एप्लीकेशन क्लोज हो रही है किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की वो मार्च में ही एंडिंग है। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम चले हुए हैं, 15 फेब से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और आफ्टर एग्जाम जो है वो आपका JEE का एग्जाम होगा सेशन 2। तो उसके बाद आपने ये जो टेस्ट साइड बाय साइड आप दोगे एज अ ऑप्शन जो लेके चलते हो, तो ये फिल कर देना। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट रहने वाली है 21 एंड 27 अप्रैल 2025, ये भी टेंटेटिव है। ओके,
अब नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम रहने वाला है CMIEE। ये है क्या? चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस जो है, काफी अच्छा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी ISI पे, वो भी इसमें आएगा, तो वो लिंक मैं इसमें डाल दूंगी कि वो भी मैथ्स, जो स्टूडेंट्स टूवर्ड्स मैथ्स काफी अच्छा है, उनका पैशन है, रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं, तो ये दी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आते हैं मैथमेटिकल रिसर्च के, काफी पुराने भी हैं। तो एग्जाम नेम की बात करें, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, कैंपस है इनका तमिलनाडु में। जो एलिजिबिलिटी है वो 12th क्लास पास आउट एंड इक्विवेलेंट एग्जाम। सो हाइलाइट्स देख लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन है इसमें, नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो जो स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करती हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। और जो नेशनल लेवल के ओलंपियाड होते हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड है, जिन स्टूडेंट्स ने ये नेशनल NSO क्लियर किया हुआ है, वो डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो ऑफर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कोर्सेज। दो टाइप के ये कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, दूसरा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कोर्सेज। अब जो CMI है, दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। वेरी हाई लेवल रिसर्च है यहाँ पे डन एट दिस इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जो स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स के हैं और कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, तो यहाँ इस CMI में एडमिशन ले सकते हैं। फुल फी वेवर है थ्रू द स्कॉलरशिप अगर प्रोवाइड होती है तो कोई फीस चार्जेस स्टूडेंट के नहीं होंगे। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 62 LPA का पैकेज है 2023 में। अब बात करते हैं फीस एंड स्कॉलरशिप क्या रहने वाली है। यहाँ पे जो ट्यूशन फी बात करें पर सेमेस्टर 1.25 यानी कि 1,25,000 पर सेमेस्टर रहने वाली है, पर सेमेस्टर 2 सेमेस्टर इन अ ईयर। सो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो जाएगी और मंथली जो स्टाइपेंड मिलता है स्टूडेंट को वो 5,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड भी मिलेगा। एप्लीकेशन की बात की जाए तो 1 मार्च से टेंटेटिव है, इनके एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन क्लोज अप्रैल में हो जाएगी। एग्जाम डेट जो है वो 24 मई 2025 को एग्जाम डेट है। तो जो स्टूडेंट JEE मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी टेस्ट की साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन टेस्ट को 20+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बता रही हूं, तो ऐसा तो नहीं होगा सभी स्टूडेंट 20+। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू पैकेज, अकॉर्डिंग टू कौन सा कॉलेज दी बेस्ट कॉलेज आता है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट जो कॉलेज डाला है वो सबसे अच्छा होगा, नहीं। ये मैंने 20+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताए हैं। तो स्टूडेंट्स को देखो, फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म के पैसे भी होंगे। ठीक है, तो अगर फॉर्म के पैसे हैं तो 5 to 6 कॉलेजेस भी भरते हैं और एक कॉलेज के लिए सपोज फीस लग रही है 1,000 या 2,000 समथिंग, तो 6 से 12,000 तक के बीच में आपका फॉर्म पे ही पैसा लग जाना है। तो बेटर है अच्छे से इंस्टीट्यूट से रिसर्च करके यहाँ पे आप 5 से 6 कॉलेजेस अप्लाई कीजिए, क्योंकि साइड बाय साइड आपको ऑप्शन रखना ही होगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम डेट जो रहेगी वो 24 मई है। ठीक है, ऐसा ना हो, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हम साइड बाय साइड ऑप्शन में कौन सा कॉलेज रख के चले। तो मैं यहाँ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जो भी स्टूडेंट को अच्छा लगता है तो वो फिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी गिवन है, हाईएस्ट पैकेज क्या गया है, किस कॉलेज का, सब अवेलेबल है। अब बात करते हैं ISI एडमिशन टेस्ट की। इस पे मैंने बहुत एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, 15 मिनट्स प्लस की होगी। उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि कब जो है स्टूडेंट्स को ये फॉर्म निकलने वाला है ना, और कब अप्लाई करना है, क्या है, कितना पुराना कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है, सब उसमें बताया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट। अब मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि इन्होंने 2 साल से एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है। ये 2 कोर्सेज, बी स्टैट और बी मैथ, तो इनका बहुत पुराने से चला आ रहा है, लेकिन एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है। और वो जो एडमिशन होना है वो CUT एग्जाम जो होता है वो। अदरवाइज ये टेस्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने उसमें लेवल भी बता रखा है। जो एडवांस का लेवल होता है ना, JEE एडवांस का लेवल, उससे भी अब
आता है इसका लेवल। तो स्टूडेंट्स सीयूटी के थ्रू फिर भी इजी होता है, तो वहां जो इन्होंने थर्ड अभी नया लॉन्च किया है कोर्स, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगी, आप जाके उसको चेक कीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि इन्होंने थर्ड कोर्स भी लॉन्च किया है। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम नेम की। बता दिया हमने कैंपस कहाँ का है इनके, कोलकाता है, चेन्नई है, मैंगलोर है, दिल्ली है और तेजपुर है। एलिजिबिलिटी वही क्लास 12, 75 मार्क्स चाहिए इनको भी, 75% मार्क्स इन एग्रीगेट, मैथमेटिक्स, अप्लाइड, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। सीयूटी में भी ये जो पेपर इनका होता है सेटअप, 8 क्वेश्चंस होते हैं। आप ये देखो 30 मिनट्स जो है वो एक क्वेश्चन के लिए ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप सोच सकते हो कितने डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम होगा। ओके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, सीयूटी में भी ये मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स ही चूज किए हुए हैं। हाइलाइट्स, टॉप सेंटर फॉर रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, सो ऑफर कोर्सेज इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस ऑल्सो ऑफर एडमिशन थ्रू सीयूटी, जो अभी मैंने बात की है, तो ये इसके थ्रू भी एग्जाम देते हैं। तो सीयूटी की जो डेट आएगी उसको भी ध्यान में रख के चलना है। नो फीस फॉर बी मैथ एंड बी स्टेट, बी स्टेट के लिए 0 फीस है, कोई फीस इन्होंने नहीं रखी हुई है। एवरेज पैकेज की बात की जाए, एवरेज पैकेज 25 LPA तक का है। फीस की बात करते हैं, एवरेज एनुअल ट्यूशन फी किस प्रोग्राम के लिए, जो मैंने अभी थर्ड नया प्रोग्राम बताया BSDS के लिए, BSDS के लिए, बी मैथ एंड बी स्टेट के लिए कोई फीस नहीं है, 0 फीस है। लेकिन जो इन्होंने नया कोर्स जो सीयूटी के थ्रू ये ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का एडमिशन करा रहे हैं, तो उनकी जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख है, 2 लाख एनुअल फीस। फुल फी वेवर है SC, ST, PH और PWD स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं ISI टेस्ट के लिए। एप्लीकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में टेंटेटिव है, एप्लीकेशन क्लोज 4th वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगी और एग्जाम डेट रहने वाली है 11th मई। ठीक है, ये कंफर्म्ड है, 11th मई, इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, 11th मई को एग्जाम होगा। अब बात करते हैं सीयूटी की, कॉमन एग्जाम है, आपको पता है 300+ सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसमें है, 300+, तो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के क्लास 12th। अब सीयूटी की कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइंड यूजी एडमिशन प्रोसेस, कैन सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ क्लास 12th, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हैव देयर ओन एडमिटिंग क्राइटेरिया, कैन गेट एडमिशन टू टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विद हाई पैकेज। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इनका गया हुआ है 31 LPA। ठीक है, 31। सो यहां पे एप्लीकेशन स्टार्ट कब है, लास्ट वीक ऑफ फेब। एप्लीकेशन क्लोज कब होंगी, 1st वीक ऑफ अप्रैल। एग्जाम डेट कब रहने वाला है सीयूटी का, 3rd मई ऑफ 2025, जो ये भी टेंटेटिव है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये भी जैसे मैंने अभी ISI का बात बताई है, सेम नेक्स्ट है NEST। ये एग्जाम है आपका नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, नाइजर भुवनेश्वर, UMDAE, CEBS। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th, 60% जो है वो एग्रीगेट होने चाहिए। हाइलाइट्स, both NISER and DEBS are autonomous institutions under DAE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं ये। ऑल स्टूडेंट्स रिसीव 60K, 60,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। स्टूडेंट्स ऑल्सो रिसीव अ ग्रांट ऑफ 20,000 पर एनम, यानी कि 80,000 तो स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं फॉर द समर इंटर्नशिप। So train students for carrying out cutting edge scientific research and provide input to Department of Atomic Energy। फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के लिए एनुअली 12,000 की फीस रहती है। 80,000 तो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो ये भी आपकी 0 फीस पर ही एडमिशन है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, कब ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, 17 फेब। एप्लीकेशन क्लोज 9th मई को और एग्जाम होने जा रहा है नेक्स्ट का 22
जून। तो स्टूडेंट्स नेस्ट का भी बहुत स्टूडेंट जो है जैसे नाइजर का, ठीक है, इसका टेस्ट ISI CMI इनका टेस्ट फिल करते हैं, तो ऐसे ही ये नेस्ट का भी एग्जाम स्टूडेंट्स फिल करते हैं। तो इसकी डेट भी ध्यान से देख ली जाए, स्टार्ट हो जाएंगी 17 फेब से, क्लोज होगी 9 मई को। अब बात करते हैं SRM JEE यानी कि SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये इंस्टीट्यूट नेम है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैंपस इनके कहाँ है, कतनकुलतार, वाडापलानी, रामापुरम, तिरुचिरापल्ली, दिल्ली, अमरावती एंड सोनीपत। तो अच्छा कॉलेज आता है ये भी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 60% रहने वाली है PCM एंड PCB में, क्लास 12 एग्जाम। सो एडमिशन ओनली ऑन यहाँ इस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स का रैंक आता है उसके बिहाफ पे ये एडमिशन लेते हैं। नीड टू मेंटेन 75% जो है वो अटेंडेंस इनका मेंटेन करना पड़ता है। इन ई सब्जेक्ट्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स विद एक्सेप्शनल एकेडमिक प्रोग्राम। सो हाईएस्ट पैकेज की बात करें, अच्छा ये वीकर सेक्शन को भी फाइनेंशियल असिस्ट करते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 57 LPA जो है यहाँ का पैकेज रहता है। इसकी भी बात कर लेते हैं। एनुअल फीस रहने वाली है इस बीटेक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 1.5 लाख टू 4.75 लाख, फीस हाई है। अब बात करते हैं इनके 2 फेजेस में टेस्ट होते हैं। 2 फेजेस वो कौन से रहने वाले हैं? फर्स्ट है फेज 1 जो 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलना है, ठीक है। अप्लाइंग की डेट 16 अप्रैल। सेकेंड फेज इनका जून से 17 जून तक, 12 जून से 17, ठीक है, 6 जून तक का इनका 2025, ठीक है। थर्ड फेज भी है। थर्ड फेज में 4 जुलाई से 5 जुलाई और लास्ट डेट अप्लाइंग की 30 जून 2025 इसके लिए डेट रहने वाली है। तो 3 फेजेज में ये होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम की। तो स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका आ रहा है APEAP-CET। ये क्या है? आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे इस टेस्ट में 300 प्लस कॉलेजेस AP के पार्टिसिपेट करते हैं। एलिजिबिलिटी वही 12th क्लास विद मिनिमम 45% मार्क्स रहने वाला है। द कैंडिडेट शुड बिलोंग टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के। फीस की बात करें तो कॉलेज टू कॉलेज कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 300 प्लस। तो काफी अच्छा टेस्ट है, ठीक है, AP वालों के लिए। जो AP से हैं तो यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं। सो हेयर एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगी, टेंटेटिव डेट है। क्लोजिंग डेट मई में रहने वाली है और एग्जाम इनका रहने वाला है 16 मई से 23 मई, टेंटेटिव है ये भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं MHT CET जो महाराष्ट्र कंडक्ट कराता है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहां भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है जो महाराष्ट्र से है, तो लिख लीजिए 400 प्लस इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी 45% एग्रीगेट मार्क्स, ओके। अब बात करते हैं फी वही आपकी रहने वाली है कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्सेज टू कोर्सेज वेरी करने वाली है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट कब होने जा रही है? 30 दिसंबर को। क्लोज कब होगी? 23 फेब को स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन। तो क्लोजिंग डेट भी नियर बाय है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो 19 to 27 अप्रैल एग्जाम डेट रहने वाली है। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं WB जो वेस्ट बंगाल से है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एग्जाम नेम रहने वाला है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। 110 प्लस कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं वेस्ट बंगाल में। सो हेयर यहाँ पे वही क्राइटेरिया 45% मार्क्स रहने वाला है। एप्लीकेंट्स फ्रॉम एवरी स्टेट कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो फी वही वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। एप्लीकेशन की बात करें स्टार्ट होगी 22 जन स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट 23 फेब रहने वाली है जो नियर बाय है, तो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से इन एप्लीकेशंस की डेट को नोट कर लीजिए। एग्जाम डेट रहने वाली है 27 अप्रैल 2025। नेक्स्ट है कर्नाटका का KCET जो कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इंस्टीट्यूट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 250 प्लस। एलिजिबिलिटी वही 50% क्राइटेरिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं फीस की। फीस वही कॉलेज टू कॉलेज वेरी करनी है।
एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है? 23 जन से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट 18 फेब एंड होने वाली है ये भी, ठीक है। एग्जाम डेट जो रहने वाली है 16 to 17 अप्रैल। तो स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए 18 फेब, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कहां से हैं? कर्नाटका से 250 प्लस कॉलेजेस हैं स्टूडेंट्स, तो कर्नाटका वाले ध्यान से सुन लें। एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी इसकी 18 फेब 2025। नेक्स्ट आता है असम। असम से जो जो है वो मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे 20 प्लस कॉलेजेस हैं। असम कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर 45% चाहिए, ठीक है। मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, शुड बी द इंडियन नेशनल, ओके। फीस वही वेरी करेगी आपकी कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्सेज टू कोर्सेज। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कब एप्लीकेशन स्टार्ट है। मार्च 2025 टेंटेटिव है, अप्रैल 2025 क्लोजिंग हो जाएगी और एग्जाम डेट रहने वाली है जून 2025। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। तो छत्तीसगढ़ में आपके पास 40 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं। 12th पास होना चाहिए 45% से, ओके। ये सेम वही फीस वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। एप्लीकेशन स्टार्ट है टेंटेटिव फेब से, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी अप्रैल में और एग्जाम डेट की बात की जाए तो 8 मई की, वो भी टेंटेटिव डेट ही है। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख दे गुजरात से कमेंट सेक्शन में। इन गुजरात भी अच्छे कॉलेजेस है। गुजरात में 150 प्लस कॉलेजेस है, कोई 45% पीसीएम एंड पीसीबी का क्राइटेरिया रहता है। गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए। फीस वेरीज करती है कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्सेज टू कोर्सेज। एप्लीकेशन जो है वो 16 दिसंबर 7 जन एंड हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो गुजरात वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड ऐसे ही, तभी मैं कह रही हूँ ध्यान रखना क्योंकि अभी एक पहला ही कॉलेज आया है जिसमें एंड हो चुकी है, ठीक है। तो स्टेट वाइज जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहता है तो प्लीज डेट को नोट कर लीजिए और एग्जामिनेशन फॉर्म जो भी जिस स्टेट का फॉर्म फिल करना चाहता है तो वहां फिल कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना एग्जाम डेट हाथ से निकल जाए, ठीक है। एग्जाम डेट इनका मार्च में है, टेंटेटिव है। नेक्स्ट आते हैं जो जो स्टूडेंट JNK से है, जम्मू एंड कश्मीर से। यहां का एंट्रेंस टेस्ट होता है JKCET, जम्मू एंड कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे 7 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सेम वही क्राइटेरिया क्लास 12th एंड 45% मार्क्स इन PCM, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। फीस वही वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्सेज टू कोर्सेज। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। टेंटेटिव है, मार्च में स्टार्ट हो जाएगी, क्लोजिंग डेट रहेगी अप्रैल में और एग्जाम डेट रहने वाला है जून में, ये भी टेंटेटिव है। अब बात करते हैं KEM एंट्रेंस टेस्ट, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। सो इंस्टीट्यूट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 130 प्लस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास विद 45% मार्क्स। फीस वही वेरी कर रही है कॉलेज टू कॉलेज। अब बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट्स। मार्च में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्लोजिंग डेट अप्रैल में रहने वाली है और एग्जाम डेट रहेगा 24 to 28 अप्रैल 2025। तो लॉक कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके 20 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, फुल डिटेल्स मैंने दे दी है। क्या यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहता है, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी और कब एग्जाम डेट रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो साइड बाय साइड कुछ ऑप्शन रख के चल रहे हैं और इन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।